नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सुगंध। फ्रीडम ऐप के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में। जैसा कि आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसके तहत उनका सपना था कि भारत एक ग्लोबल हब बन जाए मैन्युफैक्चरिंग का और विश्व में नाम कमाए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के तहत भारत में 2023 तक 100 मिलियन जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, मैं आपको आज बताऊंगी 10 ऐसे बहुत ही लाभदायक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस जो आप महाराष्ट्र में कर सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। साथ साथ ये भी आपको बताऊंगी कि आखिर आपको मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में कदम क्यों रखना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कौन से हैं 10 मोस्ट प्रॉफिटेबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस जो आप महाराष्ट्र में कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको कदम क्यों रखना चाहिए। देखिए, इसका सबसे पहला रीजन है कि इंडिया जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है दुनिया के लिए। यानी कि अगर आप भारत में किसी भी राज्य में, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो गुजरात हो, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं तो डिमांड जो है हमेशा बनी रहेगी और आपके बनाई हुई चीज जो है वो बिकेगी जरूर। दूसरी बात, यहाँ पर यूथ पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा है। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा यंग लोगों की पॉपुलेशन जो है वो भारत देश में है। हमारी पॉपुलेशन का 66% हिस्सा यानी कि 66% हिस्सा जो है वो यंग है, 35 वर्ष की उम्र से कम है। यानी कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कदम रखते हैं तो आपको लेबर या फिर एम्प्लॉइज की कोई कमी नहीं रहेगी। साथ साथ एक डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक रिसर्च के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो भारत का है उसमें पोटेंशियल है कि वो $1 ट्रिलियन के आंकड़े तक पहुंच सकता है 2025 तक। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस करते हैं तो कितना सारा मुनाफा आप कमा सकते हैं और कितने फायदे में आप रह सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कौन से हैं वो 10 बेहतरीन बिजनेस आइडियाज, टॉप 10 प्रॉफिटेबल बिजनेस जो आपको करने चाहिए महाराष्ट्र राज्य में। सबसे पहले नंबर पे आता है एक्टिवेटेड कार्बन प्लांट। अगर आप एक्टिवेटेड कार्बन प्लांट सेटअप करते हैं और एक्टिवेटेड कार्बन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसकी डिमांड बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत में मोस्टली इसे इंपोर्ट किया जाता है। यानी कि डोमेस्टिकली हम इन चीजों को नहीं बना रहे हैं, इसीलिए हमें इंपोर्ट करके महंगे दामों पे एक्टिवेटेड कार्बन जो है वो खरीदना पड़ता है। अगर हम मेजर एंड यूजर्स की बात करें तो एक्टिवेटेड कार्बन के मेजर एंड यूजर्स होती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज यानी कि दवाइयां बनाने वाली कंपनियां, साथ साथ होती है केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल बनाने वाली कंपनियां एक्टिवेटेड कार्बन का बहुत इस्तेमाल करती हैं, और साथ साथ फूड इंडस्ट्री भी। मैं आपको बता दूं कि जो पाउडर्ड एक्टिवेटेड कार्बन होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है डीकलराइजेशन के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। और साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जो एयर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है, बहुत सारी डोमेस्टिक और कमर्शियल इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स में एयर प्यूरिफिकेशन की जाती है, उस प्रोसेस के लिए भी एक्टिवेटेड कार्बन जो है वो बहुत जरूरी होता है। इसीलिए भारत में पूरे साल इसकी डिमांड रहती है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम इसे सिर्फ इंपोर्ट करते हैं। आंकड़ों की माने तो 2016 से लेकर 2024 तक एक्टिवेटेड कार्बन की डिमांड जो है वो बढ़ती ही जा रही है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, फूड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, हर जगह एक्टिवेटेड कार्बन की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसीलिए अगर आप महाराष्ट्र में एक एक्टिवेटेड कार्बन बनाने का प्लांट सेटअप करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको होगा। साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि आपको बहुत बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है अगर आप एक्टिवेटेड कार्बन मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। छोटे सेटअप से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। महज 2 लाख रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं और हर महीने आप जो है लाखों रुपए कमा सकते हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि आप शुरुआत में ही बड़ा सेटअप ना लगाएं, ज्यादा खर्चा ना करें, तो आप रेंट पर भी मशीनें लेकर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और जब मुनाफा कमाने लग जाएं तो अपना खुद का सेटअप लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे एक्सीलेंट बिजनेस आइडिया की तरफ जो बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा अगर आप इसे शुरू करते हैं महाराष्ट्र में। दूसरा बिजनेस है बायोडिग्रेडेबल बैग्स बनाने का बिजनेस। जैसा कि आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बहुत सारी जगह बैन कर दिया है। ऐसे में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है बायोडिग्रेडेबल या कंपोस्टेबल कैरी बैग्स की। ये वो कैरी बैग्स होते हैं जिन्हें नेचुरल चीजों से बनाया जाता है, जैसे कि कॉर्न स्टार्च, ना कि प्लास्टिक से।
दर्शकों, इसकी मांग जो है पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अगर हम इन्हें मैन्युफैक्चर करें तो ना सिर्फ डोमेस्टिकली इन्हें बेच सकते हैं बल्कि इन्हें एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। ग्लोबल डिमांड बहुत ज्यादा है और बहुत ही कम लोग बायोडिग्रेडेबल बैग्स बनाते हैं। अगर मैं ग्लोबल बायोडिग्रेडेबल बैग्स की मार्केट की बात करूं तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। 2020 में ये मार्केट थी 2.8 बिलियन यूएस डॉलर्स पे और ऐसा माना जाता है कि 2026 में ये बढ़कर हो जाएगी 8.6 बिलियन यूएस डॉलर्स। आप खुद देख सकते हैं कि ये बढ़ रही है 20.7 यानी 20.7% की CAGR ग्रोथ से। तो अगर इस वक्त पे आप बायोडिग्रेडेबल बैग्स बनाने का बिजनेस शुरू करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो सेटअप करते हैं, तो आप लाखों करोड़ों का प्रॉफिट कमाएंगे फ्यूचर में। आप महज 400 स्क्वायर फीट की जगह से भी जो है इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। रॉ मटेरियल्स भी इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिनिमम 50 लाख रुपीस की लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप बायोडिग्रेडेबल बैग्स बनाने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारी सब्सिडी देती है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों का निर्माण करें। चलिए मैं आपको यह भी बता देती हूं कि बायोडिग्रेडेबल बैग्स की मार्केट आखिर तेजी से क्यों बढ़ रही है। सबसे पहला रीजन ये है कि प्लास्टिक बैग्स जो है वो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, बर्ड्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि हम बायोडिग्रेडेबल बैग्स का इस्तेमाल करें और कम से कम वेस्ट जनरेट करें। दूसरा रीजन ये है कि एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पोल्यूशन लेवल्स इतने टॉक्सिक हो चुके हैं तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप नॉन टॉक्सिक मटेरियल्स के बैग्स यूज करें। इसीलिए बहुत सारे एनजीओ और गवर्नमेंट जो है इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सपोर्ट करते हैं। तीसरा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे कि FMCG जो फूड इंडस्ट्री होती है वो ये एडवाइस करती है कि चाहे मैंडेटरी हो या ना हो, आप बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग्स ही यूज करें। इसीलिए इन प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है। तो अभी के अभी आप अपना विचार बना सकते हैं इस बिजनेस को करने के बारे में। चलिए बढ़ते हैं तीसरे बिजनेस की तरफ। सुनने में बड़ा कठिन लगता है लेकिन एक बहुत ही इजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है बनाना फाइबर एक्सट्रैक्शन का। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बनाना फाइबर जो है एक जूट के जैसा फाइबर होता है जो बहुत सारी जगह पे यूज होता है। बनाना फाइबर जो है वो रग्स, मैट्स, इस तरह की चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। बनाना फाइबर जो है उससे गुड क्वालिटी पेपर भी बनाया जा सकता है और इतना ही नहीं, उसकी अच्छी प्रॉपर्टीज जैसे कि यूवी प्रोटेक्शन, वाटरप्रूफ होना, बायोडिग्रेडेबल होना, इस वजह से बनाना फाइबर को अगर आप एक्सट्रैक्ट करके बेचते हैं तो उसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज द्वारा खरीदा जाता है। मैं आपको बता दूं कि साउथ इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे लोग बनाना फाइबर एक्सट्रैक्शन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यूनिट जो है वो सेट करके बैठे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है और महाराष्ट्र में इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि अगर आप बनाना फाइबर एक्सट्रैक्शन प्लांट महाराष्ट्र में लगाते हैं तो आपको फायदा ही फायदा होगा। मैं आपको बता दूं इसे सेटअप करने के लिए भी महज आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए या उससे कम रुपयों की जरूरत है। गवर्नमेंट आपको सब्सिडी इसमें देती है और आप सालाना 20 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। और अगर मैं इसकी मार्केट पोटेंशियल की बात करूं तो अगर आप एक बार बनाना फाइबर बना लेते हैं तो उसे बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं, क्योंकि इससे बनाई जाती हैं बहुत सारे कपड़े जो हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, कपड़े बनाए जाते हैं, साड़ियां बनाई जाती हैं, रग्स जो मैट्स हम अपने घर में बिछाते हैं वो बनाई जाती हैं। इतना ही नहीं, एक नेचुरल फाइबर जैसे कि बनाना फाइबर की डिमांड भारत और विदेशों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे देसी और विदेशी लोग जो है ड्रेसेस पहनना चाहते हैं जो बनी हो नेचुरल फाइबर से, जैसे कि बनाना फाइबर। इतना ही नहीं, बहुत सारी कंपनीज नेचुरल बनाना फाइबर से हैट्स, फोटो फ्रेम्स, सैंडल्स, बास्केट्स, ये सारी चीजें बनाकर बेचती हैं। इसीलिए अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो फायदे में रहेंगे। चौथा बिजनेस है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग क्या होती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहां पर प्रोडक्ट्स की
ऐसी पैकेजिंग की जानी चाहिए कि वो जो है ज्यादा समय तक लास्ट करें। ऐसे में आप बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते और तब जरूरत पड़ती है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल्स की, जैसे कि पॉलीप्रोपाइलाइन, बहुत सारे बबल रैप्स और विभिन्न तरह की चीजें जिनमें दवाइयां या फूड आइटम्स पैक किए जाते हैं। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो भारत की पैकेजिंग मार्केट का डेटा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया का पैकेजिंग मार्केट जो है वो 373.6 बिलियन यूएस डॉलर्स पे था 2021 में, और ये फोरकास्ट किया गया है कि ये हर साल बढ़ रहा है 6% की CAGR से। यानी कि जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, अगर आप इस साल फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हैं, महाराष्ट्र में ही आपको बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी जो आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगी। और इतना ही नहीं, आप साथ साथ एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबली भी इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे कंज्यूमर्स का लाइफस्टाइल बदलता जा रहा है, वैसे वैसे फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की डिमांड जो है बढ़ती जा रही है। जैसे कि अगर मैं फूड एंड स्नैक और बेवरेजेस कंपनीज की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का। अगर मैं फार्मास्यूटिकल्स की बात करूं तो बहुत सारी दवाइयों के लिए फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत होती है। तो आप देख सकते हैं ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। भारत में बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल्स ढूंढते हैं अपनी चीजों के लिए, इसीलिए इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। पांचवा बिजनेस है लैमिनेटेड ट्यूब्स का। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये बिजनेस भी जो है एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस साउंड करता है। जी नहीं, आपको ये जान के हैरानी होगी कि 70% ऑफ लैमिनेटेड ट्यूब्स जो मैन्युफैक्चर की जाती हैं वो यूज हो जाती हैं ओरल केयर इंडस्ट्री में। जी हाँ, वो टूथपेस्ट जो आप यूज करते हैं हर रोज वो आता है एक ट्यूब में, और आप तो जानते ही हैं कि ट्यूब्स जो हैं वो हर साल हर व्यक्ति कितनी सारी बाय करता है, चाहे वो टूथपेस्ट हो, क्रीम हो या फिर कोई जेल हो। तो लैमिनेटेड ट्यूब्स का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं महाराष्ट्र में तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाने वाला है। और यहाँ पर मैं अब बात करना चाहूंगी मार्केट डेटा की। जी हाँ, ऐसा आंका जाता है कि लैमिनेटेड ट्यूब्स का मार्केट साइज 2024 तक हो जाएगा 11 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ये हर साल बढ़ रहा है 7% के CAGR से, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि लैमिनेटेड ट्यूब जैसी छोटी सी चीज का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आप सेटअप करते हैं तो कितना ज्यादा मुनाफा आपको हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में लैमिनेटेड ट्यूब्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ओरल केयर इंडस्ट्री में तो जैसा कि मैंने आपको बताया टूथपेस्ट के लिए, लेकिन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, फूड इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसकी डिमांड जो है वो सिर्फ भारत में ही नहीं ग्लोबली भी बहुत ज्यादा है। और आजकल कंपनीज जैसे कि कॉस्मेटिक कंपनीज, फूड कंपनीज ये ढूंढ रही हैं कॉस्ट इफेक्टिव ट्यूब्स अपने प्रोडक्ट्स के लिए। दर्शकों, छठा बिजनेस है लिथियम आयन बैटरी असेंबलिंग प्लांट का बिजनेस। जी हाँ, सुनने में ही कितना बढ़िया लग रहा है। आपको लिथियम आयन बैटरीज जो हैं वो मैन्युफैक्चरर से लेनी है और उन्हें असेंबल करने का आप प्लांट जो है वो खुद सेटअप करके लिथियम आयन बैटरीज जो हैं वो बेच सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि लिथियम इज वन ऑफ द लाइटेस्ट मेटल इन द वर्ल्ड, और इसका इस्तेमाल किया जाता है और भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और खास करके बैटरीज बनाने के लिए। आप तो जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो देश में और दुनिया में कितने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। अगर हम ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की माने तो भारत में जितने भी व्हीकल्स बिकते हैं उनमें से 7% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होंगे 2030 तक, और 27% जो है उनमें से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होंगे 2040 तक। यानी 2040 में जितने भी लोग व्हीकल्स खरीदेंगे उनमें से 27% सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे। तो इससे अब आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। आजकल अगर आप कहीं भी सड़क पर निकलेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नजर आएंगे, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स नजर आएंगे, इलेक्ट्रिक ऑटोज नजर आएंगे, बसेस जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं वो नजर आएंगी। तो इसी तरह से अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हैं लिथियम आयन बैटरीज को असेंबल करने का, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। देखिए, लिथियम आयन बैटरीज बनाने का भी आप प्लांट सेटअप कर सकते हैं। उसमें खर्चा थोड़ा सा ज्यादा आता है, तकरीबन 90 लाख रुपए लग जाते हैं अगर आप लिथियम आयन बैटरीज बनाने का प्लांट शुरू करना चाहें। लेकिन अगर आप सिर्फ एक असेंबलिंग प्लांट शुरुआत में डालते हैं तो ज्यादा पैसे आपके नहीं लगेंगे। तकरीबन 20 लाख रुपए में उस प्लांट का पूरा सेटअप हो जाएगा। गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देगी और इसी से फायदा उठाकर आप जो है प्रॉफिटेबली अपना बिजनेस रन कर पाएंगे। सातवां बेहद प्रॉफिटेबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो आप महाराष्ट्र में कर सकते हैं वो है मैंगो पल्प मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस, यानी कि
आम का जो रस होता है, जो पल्प होता है, उसे आप बेच सकते हैं। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मैंगो इन इंडिया। और हापुस आम, अल्फांसो मैंगो का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है महाराष्ट्र से। देखिए, वेस्टर्न रीजन जो है भारत का, महाराष्ट्र, वहां पर मैंगो बहुत ज्यादा तादाद में उगाया जाता है। इसीलिए अगर आप महाराष्ट्र में मैंगो पल्प बनाने का बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। अब थोड़ा सा डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। भारत एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मैंगो पल्प का। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन हर साल 1,10,924 मेट्रिक टन जो है मैंगो पल्प को एक्सपोर्ट किया जाता है भारत से। और अगर हम पैसों में इसकी वैल्यू देखें तो ये होगी तकरीबन 674 करोड़ रुपीस एवरी ईयर। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि अगर आप सिर्फ मैंगोज अक्वायर कर लें किसानों से, जिनसे उनका भी भला होगा, आप मैंगो पल्प बनाकर अगर बेचें, आपको कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि महज सिर्फ 20 लाख रुपए में आप पूरा का पूरा एक मैंगो प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो सेटअप कर सकते हैं। आप मैंगो पल्प भी बना के बेच सकते हैं, मैंगो जूस, पैकेज्ड मैंगो ड्रिंक्स, ये सब भी बेच सकते हैं अपनी खुद की ब्रांडिंग करके। सरकार आपको इसके लिए सब्सिडी भी देती है, तो आपका इनिशियल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस भी हो जाएगा और सालाना आप तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए इजीली कमा सकते हैं। आठवां और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया है नॉन वोवन तारपुलिन बनाने का बिजनेस। जी हाँ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो फूड मटेरियल कवर करने के लिए तारपुलिन का इस्तेमाल करती हैं। मैं आपको बता दूं कि नॉन वोवन तारपुलिन जो है वो यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट के अगेंस्ट ट्रीट किया जाता है, इसीलिए सालों साल ये लास्ट करता है और बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देता है सभी आइटम्स को। देखिए, तारपुलिन्स का मल्टीपल यूज होता है। फूड ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे यूज करते हैं। अक्सर आप देखेंगे सड़क पे जो ट्रक चल रहे होते हैं, जो काफी ऐसे मटेरियल्स कैरी कर रहे होते हैं जैसे कि फर्टिलाइजर्स वगैरह, जिन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है सन की यूवी रेस से, उन पे तारपुलिन जो है वो ढका जाता है। और साथ साथ तारपुलिन की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है, जो एक एबिलिटी होती है रेजिस्टेंट होने की चीजों से, वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज में तारपुलिन मटेरियल का यूज किया जाता है। अगर आप महाराष्ट्र में नॉन वोवन तारपुलिन का बिजनेस जो है वो शुरू करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, तो बहुत सारे बायर्स आपको मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये एक एक्सीलेंट मटेरियल होता है, तारपुलिन बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, इसीलिए लोग इसे बहुत ज्यादा खरीदते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ एक खुशी की खबर। जी हाँ, तारपुलिन का एक पूरा का पूरा प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसे सेटअप करने में महज सिर्फ 50 लाख रुपए का खर्चा आता है। गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी तो देती ही है, लेकिन इससे पहले कि आप प्लांट भी सेटअप करें, आपको बायर्स मिल जाएंगे, क्योंकि भारत में हर जगह इसका बहुत ही लार्ज स्केल पे इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी है छोटी सी, और आप हर साल जो है तारपुलिन बेचकर ही 50 से 60 लाख रुपए इजीली कमा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में ही बहुत सारे रीजन्स में पूरा का पूरा तारपुलिन प्रोड्यूसिंग मशीन का जो सेटअप है वो आपको इजीली मिल जाता है। तो अभी आप विचार कर सकते हैं इस बिजनेस को शुरू करने का। नौवां बिजनेस जो आप कर सकते हैं वो है पेट बॉटल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जी हाँ, पेट बॉटल्स, वो प्लास्टिक की बॉटल्स जिनमें अक्सर बेवरेजेस जो है मार्केट में वो मिलती हैं। इसकी भारत में तो डिमांड है ही, साथ साथ ग्लोबल डिमांड भी बहुत ज्यादा है। पेट यानी कि पॉलीएथाइलिन टेरिफेरेट, विच इज ऑल्सो द केमिकल नेम ऑफ पॉलीमर, जो कि पॉलिएस्टर का केमिकल नेम होता है। पेट बॉटल यानी कि पॉलिएस्टर प्लास्टिक से बनी हुई बॉटल, ये फ्यूचर में रिसाइकलेबल होता है, इससे दोबारा जो है प्लास्टिक की बॉटल्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं। पेट एक क्लियर, स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट प्लास्टिक होता है जो पूरी की पूरी बेवरेज इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जूसेस, वाटर या फिर कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो कैरी करने के लिए। तो अगर आप पेट बॉटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। हर जगह इसकी डिमांड है। और मैं आपको बता दूं कि पेट बॉटल्स का रिसाइकलिंग यूनिट जो मैं आपको सेटअप करने की सलाह दे रही हूं, वो आप बहुत आसानी से सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए परमिशन या लाइसेंस जो है वो बहुत इजीली मिल जाती है। इसकी डिमांड पूरे साल रहती है, तो आपको मुनाफा कमाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ग्लोबल पेट बॉटल रिसाइकलिंग मार्केट की अगर हम बात करें तो 7,539 मिलियन US की ग्लोबल मार्केट 2007 तक हो जाने की आशंका है, और ये हर साल बढ़ रही है 5.28% के CAGR से। और आपको ये जान के खुशी होगी कि पेट बॉटल्स को नंबर 1 पैकेजिंग मटेरियल माना जाता है व्हेन इट कम्स टू एनी लिक्विड्स,
जो कि फूड इंडस्ट्री में सर्व किए जाते हैं, हर साल 400 बिलियन प्लास्टिक बॉटल्स आती हैं मार्केट में। और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं है। 5 से 10 लाख रुपए में आप प्लांट सेटअप कर सकते हैं और हर साल 20 से 30 लाख रुपए आप इजीली कमा सकते हैं इस बिजनेस से। 10वें नंबर पे आता है रेडी टू सर्व जूस प्लांट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, RTS जूस प्लांट। मैं आपको बता दूं कि जब बात फ्रूट जूसेस की आती है तो भारत में 3 तरह की कैटेगरीज हैं। पहले हैं फ्रूट ड्रिंक्स जैसे कि फ्रूटी, माजा। दूसरे हैं फ्रूट जूसेस जैसे कि पैकेज्ड जूसेस जो आपको मिलते हैं। और तीसरे हैं नेक्टर ड्रिंक्स जिसमें एसेंस होता है फ्रूट्स का। मैं आपको बता दूं कि फ्रूट जूसेस यानी कि जो रेडी टू सर्व फ्रूट जूसेस होते हैं वो ये क्लेम करते हैं कि हम जो हैं 100% फ्रूट कंटेंट से ही बने हैं और ये 30% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं व्हेन इट कम्स टू बेवरेजेस। जैसा कि आप जानते ही हैं, कोविड-19 पैंडेमिक आया था। ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो चुके हैं और फ्रूट बेस्ड ड्रिंक्स पीने से बेटर वो फ्रूट जूसेस पीना प्रेफर करते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, मुझे जो है थोड़ी सी विटामिन्स की कमी हो गई थी और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि रोज सुबह शाम फ्रूट जूस जो है पियो, चाहे आप पैकेज्ड वाला पियो। तो रेडी टू सर्व RTS जूस प्लांट का बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और अगर हम जूस बिजनेस की बात करें तो भारत में जूस बिजनेस की मार्केट जो है वो 3200 करोड़ यानी 3200 करोड़ रुपीस की है और ये हर साल बढ़ रही है 25 से 30% की ग्रोथ से। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर आप एक RTS जूस प्लांट लगाते हैं तो कितना ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। आप इसे दूसरी कंपनीज को भी बेच सकते हैं और अपना खुद का ब्रांड बनाकर भी बेच सकते हैं। अगर हम फैक्ट्री के सेटअप के कॉस्ट की बात करें तो आप महज 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए में इसका सेटअप कर सकते हैं और हर साल आप 20 से 30 लाख रुपए इजीली कमा सकते हैं पहले ही साल से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, महाराष्ट्र भारत के वेस्टर्न रीजन में है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में ऑलरेडी है। लेबर यानी कि जो यंग लेबर है वो इजीली अवेलेबल है। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा हब है एक्सपोर्ट्स का भी। तो अगर आप महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं और ये जो मैंने आपको 10 आइडियाज बताए हैं इनमें से कोई एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आप सेटअप करते हैं तो आपको फायदा ही फायदा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए और फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फ्रीडम ऐप पे बहुत सारे नए बिजनेस आइडियाज हम आपके लिए लेके आते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं जहां पर आप बिजनेसेस को स्क्रैच से कैसे करें ये सीख सकते हैं। A to Z ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी आपको मिलेगा फ्रीडम ऐप पे। तो फटाफट फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें और अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं। मैं आशा करती हूं कि आपको मेरी बातें पसंद आती हैं। कमेंट करके अपना फीडबैक हमें जरूर दें। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ।